नमस्कार। राजस्थान में कांग्रेस का संगठन सर्जन अभियान प्रगति पर है, लेकिन इस अभियान की प्रगति को यूं देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संगठन सर्जन अभियान में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर सवाल उठाए हैं। संगठन सर्जन अभियान की जो सबसे बड़ी सच्चाई जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की, उसको सबसे पहले द हंटर न्यूज ने आपको बताया था कि किस तरह से संगठन सर्जन अभियान के सहारे जो दिग्गज छत्रप हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हैं, कैसे एक लाइन का प्रस्ताव या उस नेता पर छोड़ दीजिए या इस नेता पर छोड़ दीजिए कि कला में माहिर लोग कैसे अपने अपने लोगों को जिला अध्यक्ष बनवाने के लिए जुटे हैं। लेकिन प्रशंसा करनी पड़ेगी यहाँ राहुल गांधी के फॉर्मूले की। राहुल गांधी ने न केवल पर्यवेक्षकों को एक फॉर्मूला दे रखा है और डे बाय डे अपडेट ली जा रही है। आप सोचिए, जो प्रतिदिन की जो भी डेटा एंट्री है वो शाम को हो जाती है और शाम को वो एआईसीसी के पास चली जाती है, यानी कि जो कह सकते हैं कि जो फेरबदल की संभावना है वो कम रहती है। हालांकि कुछ नेता इसमें इंटरफेयर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका जिक्र पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी किया। लेकिन आज हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे कि आखिर चल क्या रहा है संगठन सर्जन अभियान में। किस तरह से जो छत्रप हैं वो अपने करीबियों को एडजस्ट करना चाहते हैं जिला अध्यक्ष के तौर पे, क्योंकि एक बात सबको पता चल गई है कि राहुल गांधी ने साफ कहा है कि जिला अध्यक्ष को मजबूत बनाया जाएगा। अब आइए आपको दिखाते हैं संगठन सर्जन में चल क्या रहा है। संगठन सर्जन राहुल गांधी का सपना है, यह हर नेता कह रहा है। अब इसके हालात क्या हैं, शुरुआत करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर से। अब जोधपुर में क्या होता था आज तक? जोधपुर में यही होता था कि प्रस्ताव बना के सारे नेताओं का एक ही कहा जाता था कि अशोक गहलोत जो करेंगे वो फाइनल है और उनको अधिकृत कर दिया जाता था। लेकिन इस बार दावेदारों की भीड़ आ गई है जोधपुर में। जोधपुर में जो नाम चल रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में जोधपुर शहर के लिए और देहात के लिए आवेदन हुआ है, जिसमें राज हॉस्पिटल के जो मालिक हैं उनका नाम प्रमुख तौर पे डीसीसी देहात के लिए चल रहा है, जोधपुर देहात के लिए। साथ ही एससी कम्युनिटी की भी मांग है, क्योंकि लंबे समय से वहाँ हीरालाल मेघवाल जो अशोक गहलोत के ही करीबी पिलाड़ा से पूर्व विधायक रहे हैं, वो करीब 15 साल तक जिला अध्यक्ष रहे। तो आप समझ सकते हैं कि जोधपुर में क्या होता है। सुरसागर में भी बवाल हो गया जब कहा गया कि एक ही व्यक्ति को अधिकृत किया जाए, क्योंकि देखिए जो संगठन सर्जन अभियान में जो ऑब्जर्वर जा रहे हैं उनके साथ समस्या क्या हो रही है। समस्या यही हो रही है कि जो ब्लॉक, मंडल और बूथ, ये तीनों जो बने हैं, ये तीनों पीसीसी ने एमएलए या कैंडिडेट के कहने पर ही बनाए हैं। अब ये जब जब वो पर्यवेक्षक पूछते हैं, पर्यवेक्षक जाते हैं और पर्यवेक्षक पूछते हैं, तब इन तीनों का जवाब ये होता है कि जो विधायक जी कह रहे हैं या जो विधायक जी ने नाम दिया है उसका नाम ही लेंगे। ये ना इधर चलेंगे ना उधर चलेंगे कि विधायक जी ने कहा है कि फलाना आदमी बनना चाहिए, बस हमें तो वही चाहिए। तो ये जो राहुल गांधी का सपना है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करता है। आते हैं जोधपुर के बाद आगे चलते हैं। जोधपुर में प्रयास कई लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों को लगता है कि संगठन सर्जन का सपना रहेगा और अंत में वही होगा जो जोधपुर में गहलोत चाहेंगे। अब आते हैं बाड़मेर में। बाड़मेर में क्या चल रहा है, बाड़मेर और बालोतरा दोनों का जिक्र कर लेते हैं। बाड़मेर में जो पर्यवेक्षक हैं काफी संगठन के मजबूत आदमी बताए जा रहे हैं। यहां नाम चल रहा है कार्यकारी अध्यक्ष गफूर खान का, साथ ही ठाकरा राम माली, आजाद सिंह राठौड़ और करना राम। बालोतरा में गोपाराम मेघवाल, रतन खत्री। इसके अलावा दो नाम और हैं, पूर्व जिला प्रमुख रही प्रियंका मेघवाल। अब जिला अध्यक्ष को लेके जब चर्चा करते हैं जो वहां पे पर्यवेक्षक हैं,
तो उनके साथ बड़ी अलग स्थिति बन गई है। बाड़मेर में तो ये स्थिति हो गई है कि मेवाराम जैन को वापस लाने के बाद दो दो जगह बैठक हो रही है, यानी कि कांग्रेस की एक बैठक अलग होती है, दूसरी बैठक अलग होती है। चल रहा है, खुले में चल रहा है, लेकिन पर्यवेक्षक काफी समझदार हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं। मेवाराम जैन का गुट जो है वो कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति को बनाएं जो 36 कौम को लेके चले। अब 36 कौम को लेके कौन चलेगा ये पर्यवेक्षक तय करेंगे। अभी 6 नाम का पैनल बनाया जाएगा। बाड़मेर में जो सबसे बड़ी, बाड़मेर और बालोतरा में पर्यवेक्षक के सामने संकट है वो यही है कि कैसे सभी गुटों को एक किया जाए। बालोतरा में भी कमोबेश यही स्थिति है, क्योंकि पूर्व विधायक मदन प्रजापत काफी जोर आजमाइश कर रहे हैं अपने व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाने को लेकर। ये नेताओं को क्या हो गया है कि नहीं कि मैं बनूं या तो मैं आए या मेरा करीबी में आप ये समझ लीजिए कई लोगों ने तो अपने ड्राइवर तक का भी फॉर्म भरा लिया है। जिला अध्यक्ष के लिए मजाक नहीं कर रहा हूं, पता कर लीजिएगा। सेकंड, मैं नहीं तो मेरी वाइफ, ऐसा भी हो रहा है। 1-2 जिलों में ऐसे मामले आए हैं कि नेताओं ने अपनी पत्नी का नामांकन करा दिया है। एक जिले में तो अजब स्थिति है, सिरोही में एक व्यक्ति नामांकन करने गए, आधा अधूरा फॉर्म भरा, पूरा फॉर्म भी नहीं भर पाए क्योंकि उन्हें जल्दी थी, उन्हें विदेश जाना था। सिरोही में हालांकि जो कांग्रेस से लड़े चुनाव, संयम लोढ़ा भी यूरोप दौरे पे हैं, उनके ही एक करीबी वो भी विदेश गए हैं फॉर्म भर के, लेकिन फॉर्म आधा ही भरे। पर्यवेक्षक ने वहां कहा। जैसलमेर के जो पर्यवेक्षक हैं उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया। वहां पे लंबे समय से जो साले मोहम्मद और रूपाराम मेघवाल में जो टकराव था उसको खत्म करने का प्रयास किया, जिसमें सांसद उमेदाराम बेनीवाल का भी बड़ा योगदान रहा। और वो साथ में टेबल पर बैठे और प्रयास किया कि दोनों गुटों को बिठा के एक नाम किया जाए। लेकिन ये लगता नहीं है, क्योंकि साले मोहम्मद वहाँ चाहते हैं कि अमरदीन फ़कीर को कमान मिले, वहीं रूपाराम गुट चाहता है किसी ओबीसी के चेहरे को कमान मिले। तो एक राय कैसे बनेगी ये कांग्रेस को देखना है, लेकिन गुटबाजी अभी चरम पर है। अब आते हैं दौसा में। दौसा जाने से पहले थोड़ा सा बाड़मेर का जिक्र भी करना चाहूंगा। बाड़मेर में अब देखिए कैसी स्थिति है। बाड़मेर में मेवाराम जैन, आमीन खान और फतेह खान तीनों ही समय समय पर पार्टी से बगावत कर चुके हैं। मेवाराम जैन पर हालांकि आरोपों की पुष्टि नहीं हुई कि लोकसभा चुनाव में बगावत की या नहीं की, लेकिन वो खबरें सामने आई थी कि वो निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन कर रहे थे। आमीन खान के ऊपर तो सांसद चुनाव लड़े उमेदवार बेनीवाल ने आरोप लगाए ही थे। साथ ही जो फतेह खान है वो निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, सुनील परियार हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। तो कमोबेश आधे दर्जन तो ऐसे नेता हैं जो खुद भी समय समय पर कांग्रेस से बगावत कर चुके हैं और आज कांग्रेस को संगठन सर्जन में ज्ञान भी दे रहे हैं। ठीक, यही स्थिति दौसा आने से पहले थोड़ा सा मैं वापस जाऊंगा जालोर में। जालोर में बड़ी अजीब स्थिति चल रही है। जालोर में एक ओम सिंह कैंडिडेट है। पुखराज पारासर जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफी करीबी कहें, ओएसडी रह चुके हैं, पूर्व सरकार में मंत्री भी रहे, दर्जा प्राप्त। तो पुखराज पारासर के करीबी हैं ओम सिंह। ओम सिंह की जो पुत्र वधू हैं वो प्रधान चुनाव में बागी हो गई थी, कांग्रेस से बागी होके बीजेपी के सपोर्ट से प्रधान बन गई, लेकिन वो वापस लौटी कांग्रेस में और अब महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हैं। महिला कांग्रेस की ये जिला अध्यक्ष बन चुकी हैं। कल इसको लेकर संगठन सर्जन अभियान में पर्यवेक्षक धनानी साहब से पत्रकार ने पूछा कि कैसे संगठन सर्जन करेंगे, कि आपकी पार्टी में तो कुछ ऐसे होता है। इस पर ओम सिंह चांदराई काफी नाराज हो गए। उन्होंने पत्रकार को कुछ कह दिया। अब कितना भला बुरा कहा ये ओम सिंह चांदराई भी जानते हैं और वहाँ के पत्रकार भी जानते हैं। उसके बाद पत्रकारों ने विरोध स्वरूप परेश धनानी को भी कहा कि ये ठीक नहीं है ये रवैया, और आपके सामने ये सब हुआ। इसके बाद इस बात को लेकर ही डॉक्टर समरजीत सिंह जो भीनमाल से विधायक हैं, उनके और पुखराज पारासर के बीच भी बहस हुई। वो बहस काफ़ी बड़ी थी। हालांकि पुखराज पारासर का कहना था कि ऐसी कोई बड़ी बात हुई नहीं जिसका जिक्र किया जाए, लेकिन पत्रकारों का कहना है कि वो बात काफ़ी गंभीर थी। जिस तरह से ओम सिंह चांदराई ने विरोध दर्ज कराया वो लोकतंत्र में कहीं भी ठीक नहीं है। तो वहाँ पे भी काफ़ी लड़ाई चल रही है। पुखराज पारासर यही चाहते हैं कि या तो जो पूर्व में हैं
वही कंटिन्यू करें, और नहीं नया बनाना है तो उनका करीबी आदमी ओम सिंह चांदराई बने। सिरोही में भी यही चल रहा है। अब आइए दौसा में बड़ा अलग अजीब स्थिति है। अब दौसा में कौन कौन, वहां एक बैठक हुई पर्यवेक्षक के सामने, और पर्यवेक्षक के सामने मुरारी लाल मीणा को प्रसादी लाल ने कहा कि हम लोग मुरारी लाल मीणा जो एमपी हैं उनको अधिकृत करते हैं कि ये जो जिसका नाम तय करेंगे वो ठीक है। और करीब करीब प्रसादी लाल मीणा ने यह भी कह दिया कि हमें तो इनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो रामजीलाल ओड हैं अभी वर्तमान जिला अध्यक्ष, इन्हीं को कंटिन्यू किया जाए। अब दौसा में देखिए, मुरारी लाल मीणा एमपी हैं, प्रसादी लाल मीणा एक्स मिनिस्टर हैं, और ओम प्रकाश हुडला जो एक्स एमएलए हैं। अब ये बात आपको रोचक लगेगी कि तीनों ही कांग्रेस पृष्ठभूमि से कभी न कभी बगावत कर चुके हैं। मुरारी लाल मीणा बसपा से चुनाव लड़े थे, एमएलए बने, उसके बाद कांग्रेस में लौटे। प्रसादी लाल मीणा निर्दलीय चुनाव लड़के कांग्रेस को हरा चुके हैं। ओम प्रकाश हुडला बीजेपी से निर्दलीय और फिर कांग्रेस में लौटे। और आज जब ये कहते हैं कि संगठन सर्जन में इनको अधिकृत कर दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि ये किसको बनाना चाहते हैं। यहां पे एक नेता और हैं, जीआर खटाना, एक्स एमएलए रहे हैं। इन्होंने अपनी पत्नी का नामांकन कराया है जिला अध्यक्ष के लिए। इनकी पत्नी जिला प्रमुख रही हैं दौसा की। लेकिन आप देखिए कि सारा जो नेताओं का कार्यक्रम है वो अपने इर्द गिर्द मैं, मेरा करीबी, या फिर पत्नी, नहीं तो बेटा। आइए आगे चलते हैं अजमेर में भी नेता पुत्रों की अलग ही स्थिति है। रघु शर्मा चाहते हैं कि सागर को कमान मिले युवा के तौर पर। धर्मेंद्र राठौड़ चाहते हैं उनके करीबी को कमान मिले। वहीं जो अजमेर के नेता हैं वो चाहते हैं कि नए को कमान मिले। तो कुल मिला के संगठन सर्जन में अभी तक जो चल रहा है वो यही है कि नेता जो छत्रप हैं वो चाहते ही नहीं हैं कि कोई दूसरा आदमी बने। अभी एक जिक्र छूट गया था, उनके जिक्र के बिना राजस्थान की गणना पूरी करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मास्टर जी यानी कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का जिक्र किए बिना कैसे आगे चलें। राजसमंद की बात करें, सीपी जोशी बड़े ही मास्टर खिलाड़ी हैं। राजसमंद में वो आदित्य प्रताप सिंह को जिला अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। आदित्य प्रताप सिंह सीपी जोशी के काफी करीबी हैं। अब आदित्य प्रताप सिंह को बनाने के लिए पहले उनका कैडर बनाना था, तो कैडर बनाने के लिए सीपी जोशी ने गोविंद सिंह डोटासरा से उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनवा दिया था। हाल ही में गोविंद सिंह डोटासरा के लेटर पैड पे कार्यकारी अध्यक्ष बने थे आदित्य प्रताप सिंह। अब सीपी जोशी चाह रहे हैं कि वहां पे कार्यकर्ताओं को साफ कह दिया गया है, जो सीपी जोशी के कहने से ब्लॉक अध्यक्ष बने, मंडल बने, बूथ बने, कि आपको एक ही नाम लेना है, आदित्य प्रताप। अब पर्यवेक्षक के सामने मुसीबत है कि एक ही नाम को कैसे लेके जाएंगे। तो पर्यवेक्षक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन छत्रपों का जो दबाव है, अब जैसे अशोक गहलोत ने जो कल ट्वीट किया वो सीधा सा है कि वो भी अपना दबाव किसी जिले को लेकर कर रहे हैं। बाकी अशोक गहलोत संगठन के नेता हैं, वो चाहते तो फोन पे कह सकते थे, राहुल गांधी को फोन कर देते, खड़गे जी को फोन कर देते, या प्रभारी को फोन कर देते, वामसी को कॉल कर लेते, वेणुगोपाल को कॉल कर लेते। लेकिन अशोक गहलोत जैसा नेता अगर सार्वजनिक रूप से ये कह रहा है तो ये बात बड़ी है, ये बात छोटी नहीं है। जयपुर की बात करते हैं आखिर में। जयपुर में भी संगठन में जिला अध्यक्ष बनने को लेकर काफी नेताओं की जद्दोजहद जारी है। जयपुर शहर की बात करें तो जो सबसे ताकतवर जिला अध्यक्ष पद है जयपुर सिटी, जिसमें 8 विधानसभा आती हैं, उसमें पुष्पेंद्र भारद्वाज काफी दौड़ लगा रहे हैं, 2 चुनाव लड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र भारद्वाज के लिए लॉबिंग काफी लंबी चल रही है। दूसरे नंबर पे सुनील शर्मा, लोकसभा का टिकट मिला था लेकिन विवादों के बाद टिकट कट गया। इसके बाद नाम है जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, सचिन पायलट खेमे के माने जाते हैं, महेश शर्मा, वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा भी 4 से 5 कैंडिडेट और हैं जो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मोटा मोटी ये बात निकल के आ रही है कि जो लॉबिंग है वो पुष्पेंद्र भारद्वाज के लिए हो रही है। लॉबिंग कहाँ से हो रही है ये आप सबको पता है, क्योंकि जयपुर
का जिला अध्यक्ष का मैसेज पूरे राजस्थान में जाता है और जयपुर शहर सबसे मजबूत जिला अध्यक्ष माना जाएगा, क्योंकि 8 विधानसभा और किसी जिले में नहीं आती हैं। अमूमन सब में किसी में 4 है, किसी में 5 है, लेकिन 8 विधानसभा का यही है। इसके अलावा जयपुर में देहात में 2 जिला अध्यक्ष बनेंगे, ईस्ट और वेस्ट। उसको लेकर भी काफ़ी जद्दोजहद जारी है। अलवर में भी यही कुछ चल रहा है, लेकिन छत्रपों से कांग्रेस कैसे बाहर निकलेगी, और जो राहुल गांधी का सपना है कि छत्रपों की जेब से कांग्रेस को निकालना है और एक कार्यकर्ता को तरजीह देनी है। हालांकि राहुल गांधी का जो प्रयास है वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि डे बाय डे डाटा एंट्री हो रहा है और दिल्ली तक पहुंच रहा है। इसके बाद 6 का पैनल बनेगा, 6 के बाद 3 का बनेगा और 3 के बाद आखिरी में केसी वेणुगोपाल डिस्कशन करेंगे संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनसे, और फाइनल नाम को दिया जाएगा तरजीह। 55 साल से कम ज़्यादा से ज़्यादा जिला अध्यक्ष बनेंगे, महिलाओं को भी तरजीह दी जाएगी। और राहुल गांधी का जो सपना है कि इन छत्रपों से बाहर निकालनी है कांग्रेस, तो इसको लेकर छत्रपों में भी छटपटाहट शुरू हो गई है। आगे भी हम संगठन सर्जन की आपको सच्चाई से वाकिफ कराते रहेंगे। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।